टीएमसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी मर्जर कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए। आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंची। हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर ग्लोबल चैनल पे। और आज हम बात करेंगे टीएमसी के 20 सांसद जो कि भागे हुए और उसके बाद से उनके विलय जो कि एनसीपीआई पार्टी में अपील होने की आ रही है और उसमें जुड़ने की बात आ रही है। तो वेल आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बनेंगे तो मैं आपकी हर चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी से धोखा दे गए और उनको धोखा दे गए और उनकी पार्टी से अलग होके एनसीपीआई ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, जिसमें शाइनी घोष भी आ रही है। तो वेल ऐसे ही बने रहे मेरे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए तो क्या है कि टीएमसी में बड़ी टूट आ गई है। ओम बिरला से मुलाकात के बाद से काकोली घोष का ऐलान त्रिपुरा की एनसीबी में होगा। भागी गुट का विलय होना भी तय है नहीं, लेकिन बैठक हो गई है। देखिए अगर हम बात करें वेल तो तृणमूल कांग्रेस के भागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अलग बैठने की व्यवस्था मांगी है। भागी सांसद काकोली घोष तस्तीदार के आधिकारिक पुष्टि की है। उन गुट में त्रिपुरा आधारित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, अगर एनसीपी की बात करें तो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है, उसमें विलय कर रही है जिसमें वे एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। अब ये एनडीए को समर्थन देने के लिए क्या ये चाल है, क्या ये एनडीए का अलग पार्टी है? दूसरी ओर ममता बनर्जी कैंप ने स्पीकर से शिकायत कर बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो अल्लाह देखिए यहाँ पे टोटल कहानी क्या बन रही है कि टीएमसी के बागी सांसदों का मर्जर प्लान जो है अलग ही कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे ये सोचना अलग हो गया है कि ममता बनर्जी जिनको इतना ज़्यादा विश्वास दे रही थी, क्या एक ही क्वेश्चन उन अपने सांसदों से करेंगे कि क्या वो उन पर इतना ज़्यादा विश्वास कैसे कर रही थी इतने दिनों से। और मेन बात शाइनी घोष की है। शाइनी घोष ने भी इतना ज़्यादा, जो कि युवा लीडर प्रतिनिधि थी टीएमसी की, वो भी अब उनको उनकी पार्टी से बागी हो चुकी है। तो बगावत के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र भेजा है बागी सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की। वेल देखिए अगर हम विस्तार में बात कर रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस में भरी पूरा बगावत हो गई है। पार्टी के भीतर की कलह अब संसद तक पहुंच गई है। टीएमसी के बागी सांसदों ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ विलय का ऐलान कर दिया है। तो अगर देखिए दोस्तों, बागी सांसदों ने यह कदम दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए उठाया है। इस फैसले से अपनी सांसदी बचाने की रणनीति तैयार की है। वेल इस बड़े राजनीतिक धमाके से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की राजनीति गर्मा गई है और यहाँ पे ये मंजर देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं स्पीकर आवास पर हाई प्रोफाइल बैठक में क्या क्या बातें हुई और इस प्रकार से बागी सांसदों ने क्या कदम उठाए। तो इस ऐलान से पहले रविवार को काकोली घोष दस्तीदार, जिसका नाम आप लोग जानते हो, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय सहित टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इन बागी सांसदों ने लोकसभा के भीतर खुद के लिए अलग बैठने की व्यवस्था कराने की औपचारिक मांग की है। बागी गुट का दावा है कि उनके साथ टीएमसी से 28 में से 20 से 22 लोकसभा सांसद मौजूद है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से सांसद के भीतर उन्हें असली टीएमसी विधायी दल के रूप में मान्यता देने की अपील की है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पीकर से मिलने से पहले इन बागी सांसदों ने भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली आवास पर जमकर जाकर लंबी रणनीति बैठक की है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि टीएमसी जो है, टीएमसी के जो भी सांसद है, क्या ये टीएमसी
में ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो बगावत स्टार्ट किया है, क्या उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है कि उनको पता है कि अब सत्ता में नहीं रही तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, और इनके ऊपर जो भी पार्टी के लोग हैं इनको बचाया जा सकता है, क्या बीजेपी बचाएगी, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पार्टी है ना एनसीपी, ये आरएसएस ये चाहती थी कि इसमें कोई भी मुस्लिम अध्यक्ष नहीं हो। तो इसमें देखिए मुस्लिम पार्टी का कोई आदमी नहीं आना चाहिए, और इसमें यूसुफ पठान का भी नाम आ रहा है। तो यूसुफ पठान तो खुद ही जा रहे हैं ना वहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने, तो ये बिल देखा जा सकता है यहाँ पे सब कुछ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद काकोली गुजरातीदार ने कहा कि एसटीआई से चुने गए हम 20 सांसद ने स्पीकर से मुलाकात की और अलग अलग बैठने का अनुरोध करते हुए एक पत्र सौंपा। ये 20 सांसद कुल संख्या का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा है और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी जो कि एनसीपी में विलय करने की मांग कर रहे हैं। आगे चलकर ये देश के लिए काम करेंगे या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सब कुछ मिलाकर अभी यही है कि बाकी नेता कंटिन्यू अभी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अपनी मुलाकात पर उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने सभी हस्ताक्षरों की पुष्टि की और 20 हस्ताक्षर थे और यहाँ पे 20 बाकी सांसद थे। तो टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद भी और शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बंगाल की पार्टी को ज़्यादा समर्थन देते हैं। अभी यही सब चल रहा है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के बारे में अगर बता दें तो नेशनल सिटीजन्स पार्टी मुख्य रूप से त्रिपुरा आधारित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों से मिलकर जिसको अगर हम बात बता दें, देखिए पूर्वोत्तर राज्य में विशेषकर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में से पार्टी का राजनीतिक आधार माना जाता है। यह कोई बहुत बड़ी या राष्ट्रीय स्तर की मुख्य धारा की पार्टी नहीं है, बल्कि एक छोटी और कम चर्चित पार्टी है। तो ऐसे ही वीडियो आगे हम आपको ले लेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और धन्यवाद।